नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कोरोना की दूसरी लहर ने कई लोगों का व्यवसाय, नौकरी धंधा छीन लिया तो कई युवाओं की जान गई है जो अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे, जिनकी मौत के बाद उनके परिवार जन आर्थिक तंगी और सरकार की आस में आज भी बैठे हुए हैं। यह दुखद दास्तान है उन परिवारों के दुख और दर्द के बारे में जिनके घर के मुखिया की कोरोना से मृत्यु हो गई है। परिवार का मुखिया तो चला गया, लेकिन उनके पीछे परिवार में पत्नी और बूढ़े माँ बाप पर गमों का मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। उनके दर्द का कोई अंत हो ही नहीं सकता। कोरोना ने जिले में ऐसी कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि उनके मुखिया को ही उनसे दूर कर दिया। मुखिया परिवार का वह सदस्य जिसके ऊपर परिवार के भरण और पोषण की पूरी जिम्मेदारी थी। कोरोना ने उसे ही काल का ग्रास बना लिया। मुखिया के चले जाने से परिवार गमों के पहाड़ तले तो दबा ही, साथ ही उस पर आर्थिक संकट भी आ गया। महामारी के जानलेवा होने के बाद इसने सारी मानवीय संवेदनाएं भी तार तार कर दी। हालात ये बना दिए कि पीड़ित के घर जाकर उसके गम भी बांटने वाला अब कोई नहीं रहा है। पेश है हमारे संवाददाता लोकेश मिनारिया की कोरोना के बरपाए कहर से ऐसे ही परिवार के दर्द को दर्शाती ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कारण वल्लभनगर उपखंड के भिंडर पंचायत समिति के अमरपुरा खालसा पंचायत के कापड़ियों का खेड़ा गांव के एक परिवार के बूढ़े दंपति पर हाल ही में कुछ ऐसा बीता कि बुढ़ापे की उम्र में उन पर जिंदगी की जद्दोजहद आ गई। आराम और ईश्वर का नाम लेने की उम्र में जिंदगी की जद्दोजहद हो गई। नियति भी कभी कभी बेदर्द बन जाती है। जी हाँ, कोरोना की इस दूसरी लहर में ईश्वर लाल मेघवाल उम्र 35 वर्ष कोरोना का ग्रास हो गया। उनके करीब 80 वर्षीय बूढ़े पिता भगवान लाल एवं माता ने अपने बुढ़ापे का एकमात्र सहारा खो दिया। जो साहब मतलब व्यवस्था आप जाने आपको साहब माता पिता था कूड़ा खाड़ा में ऊपर आकाश से धरती मानो कोई तनी नहीं है। जो आपने व्यवस्था में सरकार कोई हमारे को तो कर जो कोई रोटी देवाल है नहीं, पानी देवाल है नहीं। मैंने आँख देखा नहीं लगे राड़ा मिली मिली पग में सलाह नहीं दीप करे पिटा ठोर लाड़ी वा में दो कई चीज वा हुई नहीं वीरे उन्हें पीर ली जाए जो मने वेरे गुnya वेरे मुई पड़ी उन्हें वही पड़ी है जो कौन वेरे बटे मने वेरे गुnya जो मने माँ बाप लेने जाए बटे गिरन लगे रहा बोतला सोड़ी रहा बटे पीर कई भी वंडे बटे की को दो कई की बात बनी जगदीशु ईश्वर लाल दो कई की वा वंडे पीर लेने भरा जावे बने वेरे मने वेरे दे मेरे मां दो मने को यो करी रहा ने वा मने पीली जवा के मने अटेला वो ज करी रहा इमी जो थने वेरी मने वेरी टे कोन वेरी यो ने मार वो कमो जो यो ने मेरे दो मने की जा गला यो भी जन की दाड़े कई करा दी। तो दूसरी ओर ईश्वर लाल के मौत के बाद पत्नी पारस मेघवाल पति के अचानक इस तरह गुजर जाने से वियोग सहन नहीं कर पाई और सदमे से बेसुध हो गई। इसका इलाज उनके पीहर पक्ष द्वारा कराया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर हमारी टीम ने वहां जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उनके बूढ़े माता पिता की सेवा करने वाला भी कोई नहीं है। भगवान लाल के पुत्र ईश्वर लाल की मृत्यु के लगभग 2 महीने के बाद से ही उन्हें पेयजल हेतु लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ईश्वर लाल की माता के पैर में फ्रैक्चर है जिससे वह सही से चल भी नहीं पाती। कमाई का बुढ़ापे में इस दंपति पर नियति ने ऐसा खेल खेला कि परिवार कमाई का एकमात्र सहारा था वह भी छीन लिया। टीम ने जब स्थिति को जाना तो पता चला कि उनके माता पिता की सेवा एवं कमाई का एकमात्र कमाऊ व्यक्ति भी ईश्वर लाल ही था, जो कोरोना काल का ग्रास हो गया। इसके बाद से ही उनके खाने पीने का भी कोई अता पता नहीं है। कोरोना ग्रसित होने के बाद लगभग 20 दिनों तक उदयपुर के निजी चिकित्सालय में ईश्वर का इलाज चलने के कारण जो कुछ राशि थी वह और उधार ले गए रुपये भी खर्च हो गए। पिता भगवान लाल ने दुख भरी दास्तान सुनाते हुए बताया कि हमारा तो धन भी गया और धर्म भी चला गया। हमारे जीने का एक ही आसरा था ईश्वर, वह भी ईश्वर ने छीन लिया। अब तो ईश्वर ही ईश्वर में समा गया। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र सामाजिक कार्यों के साथ में राजनीतिक पार्टी विशेष का भी कार्य करता था, लेकिन अब तक पार्टी की तरफ से भी कोई मदद को आगे नहीं आया है। ऐसे में सीबीसी न्यूज भी भामाशाहों और समाज सेवियों से अपील करता है कि इस परिवार की यथासंभव मदद के लिए आगे आए।
ईश्वर लाल के मृत्यु होने के बाद लगभग 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई लाभ नहीं मिला है। इन बूढ़े माता पिता एवं पत्नी का एकमात्र सरकार के सहयोग का ही आसरा बचा है। वे ईश्वर पर भरोसा और सरकार से सहायता की आस में ही टकटकी निगाहों से दिन गुजार रहे हैं कि ईश्वर ने चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। आपको बता दें कि अभी तक इस गरीब परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं की सुविधा भी नहीं मिल पाई है। ईश्वरलाल की मौत के बाद पत्नी गहरे सदमे के कारण बेसुध हो गई, जिसकी अभी भी मानसिक हालत सही नहीं है। उसका इलाज उनका पीहर पक्ष की तरफ से करवाया जा रहा है। उसकी सास ने बताया कि हमारा दामाद तो नहीं रहा, किंतु बेटी का इलाज करवा रहे हैं और बूढ़े माँ बाप को भी संभालने खालातोड़ गांव से कापड़ियों का खेड़ा गांव में सप्ताह में 1-2 बार आना पड़ता है। घर में हमारी बच्ची बन रही, हमारे दामाद जी समाज में गया है, अभी दाना मोर बाप है, अभी आनो कोई काम नहीं हुए, जो ये गेडी टके टके फरा है, पग टूटो लोग है, अभी हमारी नानी है, तो यूँ देख लोग नहीं बराबर हुई, जब इन्हें कहीं खबर ही नहीं पड़ी हुई, पामड़ा कुटा जरा करे, बोले कोई लड़ दड़े नहीं, आप कहीं करना चाहो मदद यो घर देखी। सूर्य प्रकाश नाम है सर। ईश्वरलाल जी थे, वो मेरे घर के बाजू में रहते हैं, वो अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके कोरोना की वजह से डेथ हो गई। रोगी को मतलब खाने पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं है, एक घर है देख लो, तो इनका जिम्मेदार कौन है सर? कोई सरकार की तरफ से कुछ मिल सके हेल्प, तो इनको हेल्प हो सके। कुछ मिला क्या सरकार की तरफ से अब तक? कुछ नहीं मिला सर अभी तक, तो कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया सर। कब की बात है शांत हुए तब? ये सर 1.5 महीना हो गया है। तो भाभी जी भी है, वो भी सदमे में है, उनको भी इलाज चल रहा है, लेकिन हम क्या करें। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।